हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कंप्लीट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले मैंने लाइव क्लास ली थी, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये लाइव क्लास नहीं हो पाई। तो इस वजह से मैं ये जो लाइव क्लास थी उसे मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने आया हूँ लेकर। ठीक है, तो मैं क्या बताने जा रहा था आपको, डायरेक्शन के जो चैप्टर है उसके बारे में। तो सबसे पहले डायरेक्शन को समझ लेते हैं, यानी कि दिशा। डायरेक्शन, ठीक है, हमारा चैप्टर है आज डायरेक्शन का, जो दिशा का था। ठीक है, अब दिशाएं पहले हमें देखनी होगी कि कौन कौन सी दिशाएं कहाँ पर है। फिर उसके बाद ऊपर होता है हमारा उत्तर और नीचे दक्षिण, इधर होता है हमारा पूर्व और इधर होता है हमारा पश्चिम। ठीक है, उसके बाद हमें जो उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशाएं होती है उनको देखते हैं, और इनकी भी हमें क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमारा जो इन उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशाएं होती है वो होती है उत्तर और पूर्व। ठीक है ना। और अगर इसकी और इसकी बात करी जाए, यानी पूर्व और दक्षिण की बात की जाए, इनके जो बीच में जो दिशाएं होती है वो होती है हमारी दक्षिण पूर्व। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी बात की जाए पश्चिम और दक्षिण, इनके बीच में कौन सी दिशाएं होती है, तो दक्षिण पश्चिम। ठीक, उसके बाद अगर पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशाओं की बात करी जाए तो इधर होता है हमारा उत्तर पश्चिम। ठीक, अब ये तो हमें यहाँ से पता चल गया कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और इनके बीच की जो दिशाएं होती है उत्तर और पूर्व। इनकी बात की जाए तो दक्षिण पूर्व, और अगर इसकी बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम, इसकी बात की जाए तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये हमारे पास दिशाएं आ गई। अब अगर इसके और इसके बीच का जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर इस पूरे सर्कल की बात करी जाए तो हमारा 360 डिग्री का कोण बनता है। गेट बंद कर। उसके बाद ये हमें पता चल गया कि पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। और अब यहीं पर ही मैं अगर इसकी पूरे की ही बात कर लूँ, इस वाले की, तो ये वाला जो इधर का हिस्सा है, इस साइड वाला, ये होगा हमारा 180 डिग्री का। और अगर इससे इधर की बात करूं तो ये भी हमारा पूरा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, अब अगर इसके यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की बात करी जाए, उत्तर और पूर्व के बीच की डिग्री की बात की जाए तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है भाई। और अगर पूर्व से दक्षिण के बीच की डिग्री यानी कि कोण की बात की जाए तो इनके भी बीच कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। इसी तरह से अगर पश्चिम और दक्षिण के बीच की अगर कोण की बात की जाए तो इसमें भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अगर उत्तर और पश्चिम के बीच की अगर बात की जाए तो ये भी हमारे पास कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। ठीक है, ये तो हमें बेसिक सी जानकारी का थोड़ा पता चल गया। अब थोड़ी सी और इसमें गहराई में जाते हैं। जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच में हमें पता चल गया कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। और अगर इसकी बात की जाए, यानी कि इसको मैं दो भाग में बांट दूँ या उत्तर और पूर्व को,
तो इनके बीच की जो कोण होगा वो कितना होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर हमें पता चला कि उत्तर से पूर्व तक 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर इसके बीच में रेखा से काट दी जाए, रेखा लगा दी जाए, तो दो भागों में बट जाता है, एक इधर और एक इधर। तो अब जैसे कि ये 90 डिग्री का कोण बना रही थी, तो इसको भी मैं दो भाग में बांट दूंगा। तो 45 डिग्री का कोण ऊपर बन जाएगा और 45 डिग्री का नीचे बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इनके दोनों के बीच की बात करी जाए तो ये भी हमारे पास 45 डिग्री का, ये भी 45 का, और ये भी 45 का हुआ, और ये भी हमारे पास 45 डिग्री का कोण हुआ। ठीक है, ये थी हमारी कुछ थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट, और अभी थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा बेसिक। ये मैंने एक घड़ी बना दी। यहाँ पर घड़ी में 12 बजते हैं और यहाँ पर हमारे 3 बजते हैं, यहाँ पर हमारे 6 बजते हैं और यहाँ पर हमारे 9 बजते हैं। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ से जानकारी मिल गई कि 12 से 3 के बीच 90 डिग्री का, 3 से 6 के बीच 90 डिग्री का, 6 से 9 के बीच 90 डिग्री का, 9 से 12 के बीच भी 90 डिग्री का। यहाँ पर हमारा उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। उत्तर को हम नॉर्थ बोलते हैं और पूर्व को ईस्ट बोलते हैं और दक्षिण को साउथ बोलते हैं और पश्चिम को हम वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं शॉर्ट तरीके से अगर देखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे करूँगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जो कि क्वेश्चन देखते ही हम आंसर टिक कर सकें। तो इसको समझते हैं, जैसे कि उत्तर हमारा नॉर्थ कहलाता है, पूर्व हमारा ईस्ट कहलाता है और दक्षिण हमारा साउथ कहलाता है और पश्चिम हमारा वेस्ट कहलाता है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा सा लिख दूं, NESW। मैंने भी आपको एक चीज सिखाई कि उत्तर से पूर्व के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का, यानी इसके बीच का कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और इसके बीच भी कितने डिग्री का कोण होता है, 90 का, और इसके भी 90 का। अगर वेस्ट से नॉर्थ तक अगर बात करी जाए, यानी कि पश्चिम से उत्तर की बात करी जाए, तो इसमें भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो, 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ से हमें शॉर्ट तरीका थोड़ा पता चला, अभी से और शॉर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, जो इनके बीच की जो दूरी होती है वो कौन कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। अब इनके जो बीच की जो दूरी होती है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर NE, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब अगर इनके दोनों के बीच की बात करी जाए तो कौन कौन सी दिशाएं कहलाएगी, ईस्ट साउथ। अब अगर साउथ और वेस्ट के बीच की दिशाओं की बात करी जाए तो इनके बीच साउथ वेस्ट। अब अगर हमारे पास अब जब 3 दिशाएं आए निकल कर, लेकिन एक दिशा और आनी है, कौन सी, वेस्ट और नॉर्थ। वेस्ट और नॉर्थ, इसके बीच में भी तो एक दिशा होती है, तो इसके जो बीच की दिशाएं होती है वे कौन सी होती है,
वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या देखा जा रहा है कि नॉर्थ से और ईस्ट से जो इनके बीच में जो दिशाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट हैं, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है। अब यहाँ से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर और पूर्व के बीच कितने डिग्री का कोण बनाती है वे, यानी कि यहाँ पर उत्तर पूर्व की बात करूं तो कितने डिग्री का कोण है, ये हमारा 45 डिग्री का है और इधर भी हमारा 45 डिग्री का कोण है। यानी जो उत्तर पूर्व दिशा है वो 45 डिग्री का कोण के बाद हमारा उत्तर पूर्व आता है। तो यहाँ से 45 डिग्री का कोण नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक। ठीक, अब नॉर्थ ईस्ट से अगर मैं ईस्ट में जाऊंगा यानी कि मैं पूर्व दिशा में जाऊंगा तो मुझे 45 डिग्री घूमना पड़ेगा। अब ईस्ट से यानी कि पूर्व से मुझे ईस्ट साउथ में जाना है, यानी कि दक्षिण पूर्व में जाना है तो मुझे 45 डिग्री घूमना पड़ेगा। अगर मुझे ईस्ट साउथ से साउथ में जाना है तो मुझे 45 डिग्री का कोण घूमना पड़ेगा। सब बंद कर दो। अब साउथ से साउथ वेस्ट में मुझे जाना है तो मुझे कितने डिग्री का कोण बनाना है, 45 डिग्री का। अगर साउथ वेस्ट से मुझे वेस्ट में जाना है तो कितने डिग्री का कोण बना होगा, 45 डिग्री का। अब अगर मुझे वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट में जाना है, यानी कि मैंने क्या बताया है, नॉर्थ इससे वेस्ट से मुझे कहाँ जाना है, नॉर्थ में जाना है, तो इनके बीच का भी कोण कितना होगा, 45 डिग्री का। ठीक, यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा तो मुझे 45 डिग्री का कोण घूमना पड़ेगा, और अगर नॉर्थ ईस्ट से मैं ईस्ट में जाऊंगा तो मुझे 45 डिग्री का कोण घूमना पड़ेगा। अगर ईस्ट से ईस्ट साउथ में जाना है मुझे, ईस्ट से ईस्ट साउथ में जाना है मुझे, यानी कि इसके बीच जाना है तो मुझे 45 डिग्री का कोण घूमना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मुझे ईस्ट साउथ से साउथ में जाना है तो मुझे कितने डिग्री का कोण घूमना पड़ेगा, 45 डिग्री का। अगर मुझे साउथ से साउथ वेस्ट में जाना है, साउथ से साउथ वेस्ट में जाना है तो मुझे 45 डिग्री का कोण घूमना पड़ेगा। अगर मुझे साउथ वेस्ट से वेस्ट में जाना है तो मुझे भी यहाँ पर फिर से 45 डिग्री का कोण घूमना पड़ेगा। अब अगर वेस्ट से मुझे नॉर्थ वेस्ट में जाना है तो मुझे 45 डिग्री का कोण घूमना पड़ेगा। अगर नॉर्थ वेस्ट से मुझे नॉर्थ में जाना है तो 45 डिग्री का कोण चलना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ से उठाकर ही यहाँ पर रखी है शॉर्ट मेथड के साथ। अब अगर बात करी जाए कि नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट साउथ में अगर जाना पड़ जाए तो मुझे कितने डिग्री का कोण घूमना पड़ेगा, तो नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट साउथ में जाऊंगा मैं तो पूरे 90 डिग्री का कोण मुझे घूमना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से उत्तर पूर्व से मुझे दक्षिण पूर्व में जाना है तो मुझे कितने डिग्री का कोण घूमना पड़ेगा, 90 डिग्री का कोण घूमना पड़ेगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर ईस्ट साउथ से मुझे साउथ वेस्ट में जाना है तो मुझे कितने डिग्री का कोण घूमना है, 90 डिग्री का कोण घूमना है। अगर साउथ वेस्ट से मुझे नॉर्थ वेस्ट में जाना है तो इसमें भी मुझे कितने डिग्री का कोण घूमना है, 90 डिग्री का कोण घूमना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि सारी चीज का निचोड़ यहीं पर बसा हुआ है। यहीं से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है मेरा, एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब यह किस दिशा की ओर जा रहा है? ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं देखिए। एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से उत्तर की ओर कितना चला? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चला, फिर इसने कहा और फिर बाएं ओर घूम जाता है। अब इसका बायां हाथ कौन सा हो गया? ये वाला, तो इधर को चला और कितना चला वो? 6 किलोमीटर। ठीक, फिर उसने कहा है कि फिर दाएं ओर घूम जाता है। अब यहाँ से इसका दायां चलना है, तो इसका दायां कौन सा हुआ? ऊपर का। अब ऊपर को चला है दाएं हाथ और कितना चला है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ठीक, अब उसने कहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, तो यहीं से ही अपना मिडिल पॉइंट बना लो। तो ऊपर की जो दिशा होगी वो उत्तर की होगी, यानी कि उत्तर की तरफ जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है और तत्पश्चात पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है? क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया है सवाल। इसको सोल्व कैसे करते हैं देखिए। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। अब मुझे किधर जाना है? दक्षिण में। अब दक्षिण तो नीचे की साइड में होगी और कितना चलता है वो? 9 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद का तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर चाहता है। अब ये बताओ, यहाँ से मिडिल पॉइंट बनाऊंगा तो पूर्व कौन सा होगा? इसका ऊपर का उत्तर होगा, नीचे का दक्षिण, इधर का कौन सा होगा? पूर्व, इधर हो गया पश्चिम। तो उसने कहा पूर्व में 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। फिर कहा कि फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। फिर से दक्षिण दिशा में मुड़ गया और कितना चला है? दक्षिण में मुड़कर कितना चला है? 3 किलोमीटर। ठीक, और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। अब यहाँ से पश्चिम में गया 8 किलोमीटर, यानी कि इधर 8 किलोमीटर। ठीक, अब उसने कहा है कि प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है देखो। अब उसने पूछ लिया कि प्रारंभिक स्थल से, यानी कि जहाँ से चला था और जहाँ पर रुका है, इसकी जो दूरी है कितनी किलोमीटर की है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या लगेगा? 888 लगेगा, यानी कि इसका क्या निकालना है? ये कर्ण निकालना है हमें। कर्ण यानी कि एक त्रिभुज की तरह बन गया ये वाला। ये क्या बन गया? एक त्रिभुज की तरह। ठीक है, अब हमें यहाँ से पता चला कि 9 किलोमीटर तो यहाँ तक ही है और 3 ये वाली है, क्योंकि 3 ये है तो 3 ये होगी।
अब यहाँ से हमें पता चला है कि ये 3 किलोमीटर की है और ये भी कितनी की है, पूरी तो 8 किलोमीटर की है, लेकिन अगर 3 ये है तो 3 यहाँ पर होगी, जो बची वो इधर होगी। अब 3 इधर है तो ये कितनी होगी, 5 किलोमीटर। अब यहाँ से देखा जाए ये वाली टोटल कितनी किलोमीटर है, 9 और 3 12, यानी कि 12 तो ये हुआ, यानी कि लंब, ठीक है, हाइट बोल देते हैं, हाइट। और ये हमारा हो गया बेस, यानी कि 5 किलोमीटर की, 5 की है। अब हमें क्या करना है, लंब और आधार का स्क्वायर करने के बाद, कर्ण का स्क्वायर निकालने के बाद हमें क्या निकालना पड़ता है कर्ण निकालना पड़ता है, ये वाला। तो मुझे क्या करना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक। अब 12 का वर्ग करूँगा तो 144, 5 का वर्ग करूँगा तो 25। अब इनको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद ये किसका वर्ग होगा, वर्गमूल होगा, वे बताना है। 144 ये और 25 ये। अब देखा जाए तो 140 और 20 160, 60 और 4 64 और 5 69, 169। अब हमें पता है कि किसका वर्गमूल है, ये 13 का वर्गमूल है। अब 13 ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक रेलगाड़ी पश्चिमी दिशा में 120 किलोमीटर चलती है, तब 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में तथा तब स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है। क्वेश्चन इजी ही है, इसको कैसे सोल्व करना है देखिए। एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है, यानी कि पश्चिम दिशा में। अब हमें पता है कि पश्चिम दिशा किधर होगी, इस साइड में। कितना चली वो, 120 किलोमीटर, ठीक। अब उसने कहा तब 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। अब इसका दक्षिण दिशा इधर हो गया, तो कितनी चली है, 30 किलोमीटर। तब स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। अब इसका पूर्व दिशा इधर है, तो ये 120 है, तो ये कितनी होगी, 80, यानी कि इससे कम। स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर चलती है। अब मेरा यहाँ पर क्या आएगा, स्टेशन। यहाँ पर क्या आ गया, स्टेशन। अब उसने पूछा है कि रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है। अब यहीं से मैं क्या बना लूँगा, एक मिडल पॉइंट बना लूँगा, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ से ये वाली दिशा, ये वाली दिशा कौन सी दर्शा रही है, इधर तो हो गया हमारा उत्तर पूर्व। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कहा गया है कि आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु से यानी जहाँ से चला था। अब यहाँ से पूछ रहा है वो कि स्टेशन किस दिशा में है। तो यहाँ से जो दूरी देखी जा रही है कौन कौन सी है, यहाँ से इसके बीच की, तो इधर हो गया हमारा पश्चिम और इधर हो गया हमारा दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है तथा 40 किलोमीटर चलता है।
पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलता है और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। यदि अब दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? ठीक, देखो, एक व्यक्ति 200 किलोमीटर सीधा चलने के बाद कहीं को भी चलाना पड़ सकता है इसे। अब ये तो है नहीं कि इसने दिशा दे दी, इसने बाद में दी है दिशा, दक्षिण की ओर चल रहा है। कहीं की इधर को चला लेता हूँ, इधर को, यानी कि मैं पूर्व की तरफ को लेकर चलता हूँ। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर सीधे चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि ये हो गया 20 किलोमीटर। यहाँ से उसने कहा कि दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से इसका दाईं ओर का ये वाला होगा और कितना चला? 40 किलोमीटर। फिर उसने कहा पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब फिर से क्या हुआ? दाईं ओर मुड़ रहा है और कितने चल रहा है? 20 किलोमीटर। यह 20 है तो यह भी दूरी कितनी होगी? 20 किलोमीटर की। ठीक है, उसने कहा है और अंत में अपने बाएं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। अपना बायां ओर, यानी कि बायां किधर हो गया? नीचे। कितना चला? 30 किलोमीटर। ठीक है, अभी यहाँ पर आ गया। उसने कहा है कि फिर साफ साफ बताया है कि यदि अब वह दक्षिण की ओर चल रहा है, तो दक्षिण की ओर ही चल रहा है, भाई सही है, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? ठीक, तो बताओ। ये दक्षिण दिशा में जा रहा है, बिल्कुल सही बात कह दी और हम इसे सही लेकर ही आए हैं। अगर मैं इसे उत्तर की तरफ लेकर चलता तो तब भी आंसर आ जाता। अब उसने कहा है कि तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? पूर्व दिशा में। यही क्या आ गया? हमारा आंसर हो चुका, ऑप्शन बी। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। रंजन 8 मीटर उत्तर की ओर चला, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चला और उसके बाद, यानी कि उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? जैसे भी क्वेश्चन कराया था सेम इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। रंजन 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, यहाँ से उत्तर की ओर गया, कितना? 8 किलोमीटर। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ना है और कितने चलना है? 16 मीटर। ठीक है, फिर कहा इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चला, यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसने कहा है और उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 16 मीटर है। ये मीटर है। अब कहा जा रहा है कि लास्ट में पूछा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से जहाँ से चला था अभी कितनी दूरी पर है। ये 16 मीटर की दूरी है, ये भी 16 मीटर की दूरी है। अब 16 मीटर की ये दूरी है तो इसका मतलब इसकी सीध में पहुँच जाएगा। ठीक, अब ये इसकी सीध में आ गया तो उसने पूछ लिया
अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब 8 मीटर तो ये है हमारे पास यहाँ तक, और 5 ही हमारे पास ये है, तो यानी कि 5 ये होगी। ठीक है, अब 5 ये है, 8 ये है, तो इनको टोटल को जोड़ लिया जाता है तो कितना होता है, 8 और 3 13। कितना आया, 13। अब 13 ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही क्या हुआ हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, ए तथा बी विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। विपरीत दिशा में ए 3 किलोमीटर तथा बी 4 किलोमीटर चलता है। अब ए दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, जबकि बी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से दोनों कितनी दूरी पर हैं। विपरीत का मतलब क्या होता है, एक इधर को चलेगा और एक इधर को चलेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, यानी कि एक इधर को चलेगा तो एक इधर को चलेगा, तो ए और बी विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, ए 3 किलोमीटर तथा बी 4 किलोमीटर चलता है। ए मान लिया जाए कि ये ए है और ये हमारे पास बी है। यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। ए चला 3 किलोमीटर और बी चला 4 किलोमीटर, इसे थोड़ा सा ज़्यादा चलाना पड़ेगा। तब ए दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ए दाएं मुड़कर, अब ए का दायां किधर होगा, ऊपर, कितना चला, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलता है। जबकि बी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। बी चलता है बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर। अब उसने पूछा है कि आरंभिक बिंदु से दोनों कितनी दूरी पर हैं, दोनों की बात कर ली जाए। अब ये देखा जाए यहाँ से, ये वाली ये कितनी है, 3, और ये कितनी है, 4, यानी कि मुझे ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 है तो ये 4 है, यानी कि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 4 चौक 16। अब इनको जोड़ लिया जाता है, कितना हो जाएगा, 25। अब ये 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। इसकी जो दूरी आई है वो आई है हमारे पास 5 किलोमीटर। अब इसकी देख लेते हैं, ये वाली 4 ये है, 3 है, 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, बात यही है, 4 का वर्ग यहाँ, 3 का वर्ग यहाँ, टोटल वही आ जाएगा 25, यानी कि 4 चौक 16 प्लस 3 3 9। अब ये किसका वर्गमूल है, यानी ये हो गया 25। 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। अब दोनों का आंसर क्या आया, 5 किलोमीटर। यही हमारा क्या था आंसर।